चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग अंतिम की ओर चल रहे हैं, ठीक है? तो औसत का जो सूत्र है वो यही सूत्र है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग जो निकालना है वो हमारे लिए जो प्रश्न था, हम लोग कुछ प्रश्न किए थे, छोटी छोटी संख्याएं थी, जैसे प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत याद है? हम लोग किए थे शुरू में। तो प्रथम 5 सम संख्या का मतलब पहली सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी सम संख्या 6, फिर 8, फिर 10। शुरू से कितनी संख्या है? 5 संख्या। तो 5 संख्या का योग निकालना है 2 धन 4 धन 6 8 धन 10 बटे कुल संख्या कितनी थी? कितनी संख्या है? 5। तो जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 10 8 18 24, 4 28 2 30, 30 बटे 5, ये आ गया 5 6। कितना आ गया? 6। तो ये सवाल हम लोग शुरुआत में ही लगाए थे, याद है? लेकिन आज हम उसी सवाल को दूसरे रूप में देखेंगे कि अगर ये संख्याएं कम न दे के ज्यादा दे दी गई, मान लीजिए 5 की जगह 50 दे देता, तब क्या करते? 5 की जगह कितना दे देता? 50। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो 50 संख्याएं तब तो जोड़ते रह जाते हम लोग, ठीक है ना? जोड़ते रह जाते। 100 दे देता, तब क्या करते? तो इसके लिए हमें कुछ सूत्र याद रखना है, ठीक है? उस सूत्र की मदद से जो योग है ये हम योग निकाल लेंगे। जहां योग निकाल लिए, अपना काम बन गया, संख्या पता ही रहेगा, भाग दे देंगे। तो योग निकालने के अलग अलग सूत्र हैं, ठीक है? योग निकालने के अलग अलग सूत्र हैं। तो उसमें हम लोग एक एक सूत्र के बारे में देखें। जैसे पहला, प्रथम लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका योग का सूत्र क्या है? n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2, ठीक है? जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, 1 2 3 4 5। पहले छोटी संख्या ले लें, इनका योग निकालना है। इनका क्या करना है? योग निकालना है। क्या प्राकृतिक संख्या है? 5 ठो। 1 2 3 4 5। तो योग निकालें। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। जोड़ दिए, कितना आ गया भैया? 5 4 9 3 12 2 14 1 15। कितना आ गया? 15। अगर इसी को हम लोग सूत्र से निकालें तब दोनों बराबर आना चाहिए ना? ऐसे जोड़ दिए तब, और सूत्र से निकालते हैं तो सूत्र की क्या है? n प्लस 1 बटे 2। n क्या है? कितनी संख्याएं हैं? n क्या है? n संख्याएं हैं, ठीक है? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? n का मान कितना हुआ? 5। ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 2 3 4 5 यही ना है। इसी को हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। यानी शुरू की जो 5 ठो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? तो 1 2 3 4 5, यही 5 ठो प्राकृतिक संख्याएं हुई। इन सबको जोड़ दें, यही ना हुई? 1 2 3 4 5। चूंकि वहां पर जब हम लोग शुरुआत का देखे थे तो वहां पर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है, पढ़े थे।
तो यहाँ पर जो n का मान है वो 5 कैसे हुआ, बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रथम 5 संख्याओं के बारे में है, तो n क्या है, जितनी संख्याएं हैं। तो सूत्र में यहाँ रख दे 5 और यहाँ क्या रखते हैं 5 धन 1 बटे 2। तो 5 और ये क्या हो गया, गुणे के निशान, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा 6 बटे 2। तो ये काट देंगे 3, यानी 5 गुणे 3 कितना आ गया 15। तो यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15। बात समझ में आ रही है? तो हमने सूत्र से क्या किया, मान निकाल लिया, दोनों चीजें बराबर आ गई। तो हमें ये याद रखना है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का सूत्र है वो क्या होता है, n प्लस 1 बटे 2, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2। अब देखिए यहीं पर अगर हम 5 की जगह अगर हम कहते प्रथम 50, कितना 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, कितने का निकालना है 50। तो योग निकालना है किसका किसका, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे कहां तक जाएंगे 50 तक, इन सबको जोड़ना है। तो अब तो हम ऐसे छोटा सा था तो जोड़ ले रहे थे, अब तो हम सूत्र का सहारा लेंगे ना। तो सूत्र क्या है, n प्लस 1 बटे 2। n का मान कितना है मुझे बताइए, n का मान कितना है 50। वेरी गुड। तो यहां लिख दिए 50 गुणे, यानी 50 ब्रैकेट में 50 धन 1 बटे 2, भाग दे दिए, इसे काट दिए, कितना हो गया 25 गुणे 50 51। अब 51 में 25 का गुणा करिए, 51 गुणे 25, 5 एकाएं 5, 5 पचे 25, 2 एकाएं 2, 2 पचे 10, ठीक है ना। 5 7 1275, कितना आ गया 1275, ठीक है। एक सूत्र के बारे में बात समझ में आएगी नहीं, कि अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो उसके लिए कौन सा सूत्र रहेगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2, ठीक है। अब यहीं पर नया सवाल आ जाता कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं, यहीं पर कह देता औसत निकालिए। क्या कहता, औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, यही ना है। तो कुल योग अभी हमने निकाला है कि नहीं, 50 तक जो संख्याएं हैं उसका कुल योग कितना आया है 1275, कितना आया है 1275। तो ये 1275 तो योग आ गया ना। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का मतलब कुल योग निकालना चाहिए। तो पहले शुरू से लेके 50 तक संख्याएं जोड़ेंगे तो वो कितना हुआ, सूत्र की सहायता से n प्लस 1 बटे 2 कितना आ गया 1275। अब 1275 बटे कुल संख्या कितनी है मुझे बताइए, संख्या कितनी है, बोलिए कितनी संख्या है, कितनी संख्या है 50, कितनी है 50। तो 50 से भाग दे दीजिए। अब 5 से भाग दें, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ठीक। अब एक अंक पर दशमलव लगेगा, तो ये दशमलव जो है 25.5, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये एक अंक पर दशमलव लग गया, 25 दूनी 50,
5 दूनी 10 बचा यहाँ, 5 पचे 25, 25.5, ये कितना आ गया औसत। ठीक है, तो अगर हमारा सवाल होता कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो ये सवाल कैसे लगाते? हमें 50 संख्याओं को जोड़ना तो आना चाहिए, जोड़ना आएगा तब है ना। तो 50 तक संख्याएं कैसे जोड़ेंगे? सूत्र क्या है? n +1/2। जोड़ने पर कितना आया 50 संख्याओं को? 1200। जब कुल योग हमें पता चल गया तो 1275 में 50 का भाग दे दिए, कितना आ गया? 25.5। तो अगर प्राकृतिक संख्याएं, जैसे यहाँ 50 है, 50 की जगह बदल दिया, 25 कर दिया, 100 कर दिया, 75 कर दिया, ये संख्या कुछ भी बदल सकता है ना, बताइए। तो ये संख्या कुछ भी बदल के, अगर प्राकृतिक संख्याओं पर प्रश्न आएगा कि 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 75 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, लगातार कर लेंगे ना। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए हमें n सम संख्याएं, सम संख्याओं का मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, यही मान लीजिए प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। मान लीजिए हमें शुरू की 5 प्राकृतिक संख्याएं निकालनी है, सॉरी, शुरू की 5 सम संख्याएं निकालनी है, सम संख्याओं का योग निकालना है। ये चूंकि छोटा है तो हम जोड़ दे देंगे इसी। पहली सम संख्या क्या होगी? 2, 4, 6, 8 और 10। इन्हीं को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। शुरू की 5 सम संख्याओं का योग निकालना है। तो शुरू की 5 सम संख्याएं कौन कौन है? सम संख्या माने जिसमें 2 से भाग चला जाए, या सीधी सी बात 2 का पहाड़ा पढ़े हम लोग, वही होती है सम संख्या। तो पहली सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी क्या हो गई? 6, चौथी 8, पांचवी 10। इनको क्या कर दें? जोड़ दे। 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28, 2 कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये जो है इसको हम लोग जोड़ दिए, कितना हो गया? 30। ठीक। अब अगर हमने इसको जोड़ दिया 30, अगर हम सूत्र से देखें, ठीक है, तो सूत्र से भी 30 आना चाहिए। तो n का मान कितना है बताइए? n का मान कितना है? कितने संख्याओं को जोड़ना है? 5। तो n का मान कितना है? 5। सूत्र क्या है अपना? n +1। n का मान कितना रखे? 5, ब्रैकेट में 5 धन 1, यानी 5 गुणे 6, यानी क्या आ गया? 30। यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा योग। अगर हमें औसत निकालना होता है यहीं पर, तो औसत बराबर कुल योग बटे क्या होता है सूत्र? कुल संख्या। कुल योग कितना हो गया? 30। कुल संख्या कितनी हो गई? 5। औसत कितना हो गया? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको हम लोग लगाए भी हैं, पहले लगाए ना स्टार्टिंग में, तीसरे चौथे भाग में, मुझे याद नहीं है, लेकिन तीसरा चौथा भाग में हम लोग इसको लगाए थे। ठीक है, तो इसको हम सूत्र क्यों बता रहे हैं? अगर मान लीजिए हमसे कहता कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालिए, मान लीजिए औसत निकालिए, क्या निकालिए? औसत ज्ञात कीजिए। तब तो बड़े आसानी से हम लोग लगा देते,
जोड़ दिए सबको, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10, सबको जोड़ दिए, 30 आ गया। कुल योग 30/5 6 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यही सवाल हमके कहता कि प्रथम 5 की जगह क्या कह देता, कितना संख्या ले बताइए, आप लोग बताइए कितने संख्याओं का, 60, कितना लिखे, चलिए 60 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब हमें 60 संख्याओं का औसत निकालना है, शुरू की 60। तो पहले तो योग निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए क्या क्या करेंगे भैया, 2 धन 4 धन 6 8 धन 10, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएंगे, 60 तक, 60 तक जाएंगे ना, ठीक। चलिए, ये कितना है, 60 तक, 60 तक का मतलब 60 संख्याएं, ठीक है। अब देखिए, अब योग कैसे निकलेगा, हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे ना, यहां पर जोड़ेंगे तब तो जोड़ते जाएंगे, पूरा पन्ना में भर जाएगा। तो कौन सा सूत्र है भैया, n प्लस 1, यानी n का मान कितना है, 60, कितना है, 60 है ना सम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे कितना हो जाएगा, 60, ऐसे ऐसे कितनी संख्या होंगे, 60। तो 60 में 60 प्लस 1 में 60 गुणे 61, 0 6 इकाई 6 छछा के 36, 0 6 इकाई 6 छछा के 36, यानी योग कितना आ गया, 3660। संख्या कितनी है, हाँ बताइए कितना है, 60, वेरी गुड, भाग दे दीजिए, 6 चार के 36, 6 इकाई 6, कितना आ गया औसत, 61। तो अगर हमसे प्रश्न कहता कि लगातार 60 सम संख्याओं का औसत, 75 सम संख्याओं का औसत, इस 60 की जगह कुछ भी रख सकता है ना, कोई भी संख्या दे सकता है, छोटी सी संख्या रहेगी तो हम तो जोड़ लेंगे, 4 ठो 5 ठो है तब तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन ढेर सा है 100 संख्याओं का औसत, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तब कैसे निकालेंगे भैया, तब तो जोड़ेंगे, तो जोड़ते जोड़ते यहाँ से हम वहां तक पहुंच जाएंगे ना। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, n प्लस 1, इससे क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। अब फिर योग निकल गया तो योग में संख्या से भाग दे दिए, हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए चलिए, अच्छा अब हम लोग ये देखें कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत कितना, विषम संख्या, तो विषम संख्याओं का औसत के बजाय पहले हम योग निकालें, औसत तो बाद में बात आएगी, ठीक है। पहले योगवा निकाल लें तब ना, सूत्रवा हेठिया लिख लेना, चलिए लिख लेंगे बाद में। तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याएं कौन कौन होती हैं, 1 3 5 7, यही हुआ ना, 1 3 5 7, 1 में 2 जोड़ दीजिए 3 हो गया, 3 में 5 जोड़ दीजिए 7, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग न जाए, किस क्या हो, 2 से भाग न जाए, तो कौन कौन, सम संख्या को छोड़ के जो बचेंगी वही होगी। तो 1 3 5 7, 4 विषम संख्या यही ना हुई, तो योग निकालना है हमें, तो सबको जोड़ दें, 1 धन 3 धन 5 धन 7, कितना हो गया, 7 5 12 3 15 1 16, कितना आ गया, 16। अगर हमें सूत्र से निकालना है मान, तब सूत्र क्या है, n स्क्वायर, यानी 4 विषम संख्या का योग निकालना है, तो n का मान कितना है,
यहाँ पर n का मान कितना है? कितना है? 4। तो 4 का है तो 4 का वर्ग कर दिए। 4 का वर्ग करेंगे कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो ये क्या हो गया? सूत्र से अपना आ गया 16, योग आ गया। अब अगर हमको योग न करके यहीं पर औसत कहता तो औसत भी हम लोग निकाल लेते कि नहीं? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना आ गया भैया? 16। कितना आ गया? 16 बटे कुल संख्या कितनी थी? कितनी संख्या है? 4। तो कितना आ गया औसत? 4। ठीक है। तो ये अगर छोटी संख्याएं हैं तो हमने निकाल लिया जोड़ के। अगर यहीं पर बड़ी संख्याएं होती, बड़ी संख्याएं होती तब क्या करते भैया? मान लीजिए हमको कितनी संख्या ले, यहाँ बताइए आप लोग। बहुत सही, 70। चलिए 70 संख्या, विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऐसे कितनी संख्याएं होंगी? 70 संख्याएं होंगी ना। तो अब 70 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको लगता है कि स्कूल से जोड़ना चालू करेंगे तो स्कूल से जोड़ते जोड़ते स्कूली के बहरे पहुंच जाएंगे ना। पन्ना भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? कहाँ, किसकी कॉपी में अड़ जाएगा? 70 जोड़ेंगे, 1, 3, 5 जोड़ते 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 वहां तक चले गए, फिर भी वो बेचारा परेशान हो जाएगा। इधर से जोड़ेगा उधर से भुलाएंगे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कौन सा सहारा लेंगे? किसका सहारा लेंगे? सूत्र। सूत्र अपना क्या है भैया? कुछ नहीं है, n स्क्वायर। क्या है सूत्र? विषम के लिए n का वर्ग कर देना है। तो n का मान कितना है मेरे भाई? कितना है बताइए? कितनी संख्याएं हैं? 70। n का मान कितना है? 70। तो 70 का वर्ग कर दिए। एक 0 है तो वर्ग करेंगे तो 2 0 बन जाएगा, और 7 7 क्या हो गया? 49। ये तो आ गया अपना योग। ठीक है। ये मतलब 70 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तब इतना आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं? औसत। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो यानी 4 9 0 0 बटे संख्याएं कितनी है? 70। भाग दे दीजिए तो 7 7 49, यानी औसत कितना आ गया? कितना आ गया? 70। ठीक है। तो इसका औसत आ गया 70। ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो हमें n विषम संख्याओं का भी अगर औसत निकालना रहेगा तो बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी तब पर भी हम निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, ये तो था समझने वाला। ठीक है। अब थोड़ा सा सूत्र को ध्यान दीजिए। प्राकृतिक संख्याएं थी तो सूत्र क्या था? योग क्या था बताइए मुझे? n प्लस 1 बटे 2। सम संख्याएं थी तो इसका योग का सूत्र क्या था मुझे बताइए? n प्लस 1। सही है। गड़बड़ होगा तो बताइएगा, क्योंकि हम पढ़ाने के बाद हम भुला जाते हैं। ठीक है। विषम संख्या का क्या था? n स्क्वायर। ठीक है। अगर हमें औसत निकालना हुआ तो कुल योग बटे कुल
कुल संख्या यहाँ पर कितनी है? संख्या कितनी है? n संख्या है ना, लगातार n सम प्राकृतिक संख्या, n सम संख्या, n विषम संख्या। तो अगर औसत का सूत्र हम देखें तो औसत का सूत्र इसमें n से भाग ही देना है ना, इसमें क्या करना है? n से भाग देना है। तो ये बताइए n प्लस 1/2 भागे n, ये कट जाएगा, क्या आएगा? n प्लस 1/2 क्या आएगा? n प्लस 1/2। देख रहे हैं क्या है? योग के सूत्रवा में से, योग के सूत्रवा में से है यनवा के भगा दो। बात समझ में आया था? योग का सूत्र है n प्लस 1/2। n को कह दें कि तू भैया अपने घर ही चल जाओ, ठीक? तो कहा आ जाएगा औसत। ऐसे ही यहां भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या? ऐसे ही यहां भी आ जाएगा मेरे बाबू, नहीं आएगा क्या? n प्लस 1 कुल योग हो गया, इनमें n से भाग दे दिए तो क्या आ गया? n प्लस 1। तो इसमें से n को भगा दें, इसमें से n को भगा देंगे तो क्या बचेगा? n प्लस 1। इसमें से n को भगा दे तब 2 ठो n है, 1 ठो n भाग जाएगा तो कठो पे n बचेगा? n। तो डायरेक्ट हम लोग चाहें तो लगा दें, नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं। जैसे पहला सवालिया था अपना 70 सम संख्याओं का योग, या 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है? या हम लोग 71 कर लें, ठीक है? 71 धन 1/2 यानी 72/2 कितना आ गया? 36। यहां पर 71 सम संख्याएं हैं या 70 सम संख्याएं, मान लीजिए यही 70 है तो 70 है, तो 71/2 क्या हो गया? 35.5, ठीक? अब यहाँ पर 70 सम संख्याओं का योग निकालना है तो औसत, सॉरी 70 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो 70 में एक जोड़ देंगे 71, बिना कोनो कैलकुलेशन के। कुछ जोड़ घटाना करना पड़ा? कुछ नहीं। यहाँ पर 70 विषम संख्याओं का योग, तो 70 विषम संख्याओं का योग 70 ही होगा डायरेक्ट। जितना पूछ रहा है विषम वाले में 70 पूछ रहा है तो 70, 80 पूछ रहा है तो 80, 90 पूछेगा तो 90। अगर मैं कहूँ 25 विषम संख्याओं का औसत तो भैया 25 से हुई, जितना पूछा था उतना हुई, ठीक है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रश्न जो है उलझा देता है। कैसे उलझाता है? जैसे कभी कभी क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 30 संख्या नहीं कर रहा है, कह रहा है 5 से लेकर, 5 से शुरू है और 30 ठो संख्याएं 5 से लेकर, यानी प्रश्न क्या कहेगा? 5 से लेकर 30 तक, 5 से लेकर 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यही ठेन थोड़ा सा कहा कि भैया हम तो जान रहे हैं 1 से लेके 30 तक तो हम सूत्र जान रहे हैं, लेकिन 5 से लेकर 30 तक कह दिया, यानी ये क्या कहा? अब देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा सा केवल चेंज किया है, 1 2 3 4
5, यहां से कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसमें से है इतना गायब कर दिया है, यह इतना गायब कर दिया है ना। इतने का पूछ रहा है, तो इसको हम लोग दो भाग में बांट लें, इसको अलग कर ले, इसको अलग कर ले। अगर हम 1 से 30 तक योग निकालेंगे, सूत्र से ही निकाल रहे हैं, अब जोड़ने तो जाएंगे नहीं। सूत्र क्या है भैया? n प्लस 1/2, यानी 30 प्लस 1/2, ये क्या हो गया? 15 गुणे 31, ये कट गया 15, 5 1 15 1 कम 15 की 5 हासिल लगा 1, 15 3 45 1 46, 465। 465 कहाँ से कहाँ तक योग आया? शुरू से लेके 30 तक। लेकिन हमको हाई तो हटाना है ना, तो ये जो है हटा दें, यानी 1 से 4 तक का योग कितना हुआ भैया? n प्लस 1/2, यानी 4 तक 4 प्लस 1/2, 4 गुणे 5/2, यानी 2 गुणे 5, यानी कितना हुआ? 10। अच्छा ये बताइए, हाई वाले के जोड़ देंगे तो 10 आएगा, अब पूरा को जोड़ देंगे तो 465 आएगा। तो 5 से 30 तक का योग बदे क्या करेंगे? हिम्मत से हाई घटा देंगे ना, नहीं घटाएंगे? अरे पूरा यहां से यहां तक जोड़ रहे हैं तो 465 आ रहा है, और हाई जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो हाई कितना आएगा घटा देंगे। जैसे सोलिया रविवार संडे मंडे वाले में किए थे हम लोग, याद है कि पूरा यहां से यहां तक है, इतना हाई वाला घटा दें तो यह वाला बचेगा ना। ठीक है, तो 5 से 30 तक कितना हुआ? 465 में से 10 घटा दिए, कितना आ गया? 455। अब औसत निकाल लेंगे कि नहीं? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया, का ध्यान दे गुरुजी? बताइए संख्यावा कितना होगा? कितना होगा? 30। कितना होगा? 30 तो यहां से लेके यहां तक है, इसमें से 1 2 3 4 तो घट गया है, हमको 5 से 30 तक करना है। प्रश्नवा का है 5 से 30 तक, तो जब 30 संख्या लिखेंगे तो हयो चारों आ जाएगा ना, आएगा ना। तो हमको क्या ठो निकालना है? 26 बचा ना, ये 4 ठो तो निकाल देंगे ना। संख्या टोटल थी 30, इसमें से 4 ठो संख्या निकल गया तो 26 बचा ना। ये 26 संख्या का योग है ना कि 30 संख्या का है? 5 से लेके 30 तक कितनी संख्या है? 26 ना, तो 26 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 455 बटे 26, 26 से कम 26, 15 में से 6 गया 9, 195। अब 2 6 के बाद 2 9 18, 8 बार जाएगा, 8 6 48 की 8 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 4 20, अभी भी नहीं, 7 बार जाएगा। ठीक है, तो 7 6 42 की 2 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, और 3 यहाँ पर 1 0 जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, लगभग में 5 के, यानी 17.5 के आसपास आएगा। ठीक है, लगभग में। तो ये इस तरह से भी कर सकता है, इस तरह से सम वाले में भी कर देगा, विषम वाले में भी कर देगा, और प्राकृतिक वाले में भी कर देगा, कि पूरी संख्या न पूछ के बीच में से कहीं संख्या पूछ देगा। तो जितने पहले पूरी संख्याओं का हम निकाल लेंगे योग, जो गायब संख्याएं हैं, जैसे इसमें 1 से 30 तक न पूछ, 1 से 30 तक पूछता तो हम सीधे सूत्र लगा देते, 465 में 30 का भाग दे देते, हो जाता।
1 से 4 तक पूछता तो 4 तक जोड़े 10 आ गया, 10 में 4 का भाग दे देते। लेकिन हमें 5 से लेके क्या पूछ रहा है, 30 तक। तो 5 से 30 तक कितनी संख्याएं हुई, 26 संख्याएं। तो 26 संख्याओं के लिए ये 5 से 30 तक का योग कैसे निकलेगा, 1 से 30 वाले में से 1 से 4 वाला घटा दिए तो कितना हो गया, 465 में से 10 घटा दिए 455 आ गया। ये 455 योग कितने का है, 30 का या 4 का या 26 का, कितने का है, कितने का है, 30 का या 4 का या 26 का, कितनी संख्याओं का योग है, 26 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का, 26 संख्याओं का। 26 संख्या से भाग दे दिए 17.5 आ गया। ठीक है, अब इस तरह का रहेगा तो कर लेंगे। तो जो वर्ग वाला है और घन वाला है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए।